हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो संस्कृत के भारतीय संस्कार चैप्टर है 6 नंबर, उसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको लेके आए हैं। और इससे क्वेश्चन आएगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांट के लेके आया गया, जो निंदा क्वेश्चन है ना। तो एक बार जरूर देख के जाइएगा और प्लीज वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारतीय संस्कृति परिचय कभ्य जायते। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किस चीज से मिलता है? तो संस्कारभ्य, संस्कार से, है ना। संस्कृत आपको पढ़ने नहीं भी आता हो तो आप दिमाग थोड़ा सा हिंदी आता हो तो समझ सकते हो, संस्कार से मिलता है। भारतीय व्यक्तित्व का रचयति बुद्धि विद्या वेशभूषा संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति, क्योंकि नाम ही चैप्टर का भारतीय संस्कार। चलो, संस्कारा कति संति। संस्कार कितने होते हैं? संस्कार 16 होते हैं। 16 संस्कार है, 16 याद रखिएगा। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार है। संस्कारा प्रायेण कति विद्या संति। त्रिविद्या पंच विद्या सप्त विद्या 10 विद्या। तो कितनी विद्या है इसके? तो याद रखिएगा पंच विद्या, ठीक है। जन्म मत है ना, जन्म से पूर्व, जन्म मत पूर्व कति संस्कार भवन्ति। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैक्षणिक संस्कार कति संति। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार कति संति। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं, पंच, ठीक है। शैशवे कति संस्कार भवन्ति। शैशवे कति संस्कार भवन्ति। तो ये 6 होते हैं, है ना। अक्षर आरंभ क्रीडस संस्कार। अक्षर आरंभ कौन से संस्कार में आता है? तो अक्षर आरंभ किस में होगा? आप लोग देखिए, अक्षर आरंभ किस में होगा? शिक्षा संस्कार में आएगा। अक्षर आरंभ किस संस्कार में? तो शिक्षा संस्कार में। सप्तसदी क्रिया कस्मिन संस्कारे। सप्तसदी की क्रिया जो होती है किसमें? तो विवाह संस्कार में हम लोग सप्तसदी का पाठ किया जाता है हमारे संस्कार में, है ना। गृहस्थ जीवन एक संस्कार का। तो गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो विवाह रूपी जो विवाह संस्कार होता है वो गृहस्थ जीवन में होता है, विवाह संस्कार, याद रखेंगे। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। गृहस्थ जीवनम शरीरम जीवनम संस्कार। तो भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्वम उपादानम क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा संस्कार, ठीक है। सीमंतो नयनम केशु संस्कारेषु जायते, है ना। सीमंत केशु संस्कारेषु गण्यते। तो ये होगा जन्म पूर्व संस्कारेषु, याद रखिएगा। अन्नप्राशासनम केशु संस्कारेषु गण्यते। तो अन्नप्राशासन कब होता है? तो बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, वो शैशव संस्कार में आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अन्नप्राशासनम, अन्नप्राशासनम केशु संस्कारेषु गण्यते। तो शैशव संस्कारेषु, याद रखिएगा, शैशव संस्कारेषु। अन्नप्राशासन किसमें? शैशव संस्कारेषु। गुरुगृहे शिष्य कान प्लायत अध्ययनम करोति। अनुशासनम शिक्षा नियमान उत्सवान आश्रमान। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा नियमान, शिक्षा नियमान, याद रखिएगा, शिक्षा नियम का। आगे चलते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंतिम संस्कार कब किया जाता है? जन्म पूर्व की, मरने के बाद, मरना, है ना। ये कब किया जाता है? मरणानंतरम, मरणानंतरम, मरने के बाद। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो ये संस्कार कब किया जाता है? जन्मतः पूर्व, जन्म से पहले। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति अस्मा। तो पूरा मतलब पहले शिष्य वेद आरंभ करने के लिए क्या करते थे? तो कहाँ पे करते थे वेद आरंभ? मातुल गृह, विद्यालय, गुरु गृह। तो गुरु गृह में, है ना। चलिए, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। इन दिनों कौन सा शब्द सीमित व्यंग रूप से प्रयुक्त होता है? संस्कार शब्द, यानी धीरे धीरे हमारा संस्कार जो है खत्म होते जा रहा है ना, याद रखिएगा। गुरु गृह में किसान संस्कार के अवसर पर छौर कर्म के बाद मुख्य कर्म क्या होता था? तो मुख्य कर्म क्या किया जाता था? तो उस मुख्य कर्म क्या होता था? गौदान, है ना, याद रखिएगा, गौदान किया जाता था। समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य क्या करता था? तो उसके बाद समावर्तन संस्कार के बाद गुरु का क्या होता था? उसके बाद गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गुरु गृह से
मतलब गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस प्रकार के संस्कार के उपरांत होता है? तो समापवर्तन संस्कार के बाद या विवाह संस्कार के बाद। गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह संस्कार के बाद किया जाता है, याद रखिएगा। संस्कारों से मानव जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? परिष्कार, दोषाउपनयन और गुणाधान, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। संस्कारों से मानव जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? परिष्कार, दोषाउपनयन और गुणाधान का। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आजकल का शिक्षांत समारोह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? है ना, तो किस नाम से जाना जाता है? ये समावर्तन। शिक्षांत समारोह प्राचीन काल में समावर्तन, है ना, समावर्तन संस्कार, समावर्तन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 24 क्वेश्चन लेके आए थे, खत्म हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।